छोटी छोटी 2-3 जुमलों की गुफ्तगू है और उसके बाद एक शायर से आपकी मुलाकात। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि उर्दू और उर्दू शायरी के हवाले से अगर देखें तो उर्दू के 3 बहुत ही मोतबर और मोहतरम स्कूल हैं। पहला स्कूल है दिल्ली स्कूल, जिसे दबिस्तान दिल्ली कहा जाता है। दबिस्तान दिल्ली के शायर जुबैर रिजवी ने कहा कि ना अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली है सख्तियां हमने, ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। दूसरा स्कूल है लखनऊ स्कूल, जिसे हम दबिस्तान लखनऊ के नाम से जानते हैं। दबिस्तान लखनऊ के शायर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। और तीसरा स्कूल है रामपुर स्कूल। दबिस्तान रामपुर के शायर ने कहा कि सितम करोगे मगर फूल जैसे चेहरे पर, सितम करोगे मगर फूल जैसे चेहरे पर, सितम गरों के से तेवर कहां से लाओ। हजरात गिरामी, अगर ये तीनों लहजे, ये तीनों स्कूल और इनकी खुशबू को एक जगह जमा किया जाए तो ये एक शख्सियत का तवाफ करते हुए नजर आते हैं। और वो शख्सियत है अहदे हाजिर के बहुत ही मशहूर और मारूफ सीनियर शायर जनाब अज़्म शाकिरी की। हजरत अमीर खुसरो के दयार से उभरने वाला ये शायर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मुशायरों तक अपने गजल की मखसूस खुशबू से पहचाना जाता है। उर्दू वाले, गजल वाले अज़्म शाकिरी के कलाम को ऐसे सुनते हैं मुशायरे के आखिरी हिस्से में जैसे दिल वाले जब आंसुओं से लिखी गजल पढ़ते हैं तो जो असर उन पर होता है वही असर जनाब अज़्म शाकिरी के कलाम से दिल वालों के दिल में होता है। मैं एक शेर नज़र करता हूँ कि खत लिख रहा हूँ अहदे मोहब्बत को तोड़कर, खत लिख रहा हूँ अहदे मोहब्बत को तोड़कर, कागज पे आंसुओं की जगह छोड़कर। तो आइए इस्तेमाल करें हजरत अमीर खुसरो की सरजमीन से उभरने वाले हमारे सीनियर शायर, इस मुशायरे का वकार जनाब अज़्म शाकिरी। मुबारकबाद कि आपने मुशायरे में जितनी मेहनत की है। यकीनन आलम भाई ने कहा कि शुरू में मुशायरा यकीनन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मुशायरा कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन नदीम ने इतनी मेहनत की और उन्होंने आप लोगों को सुनने पर आमादा कर दिया। यही इनकी निजामत का कमाल है। ये जो शख्स न सुनना चाहे उसे सुनने पर आमादा कर लेते हैं। मैं सदर मुहतरम की इजाजत से कुछ शेर पेश करना चाहता हूँ। वसीम आर खान को मुबारकबाद। अज़्म साहब, अगर मुझे आधा जुमला और बोलने दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कभी जॉन एलिया के लिए एक जुमला कहा गया था कि तमाम शायर अवाम के शायर होते हैं, अवाम उन्हें सुनने के लिए आती है। जॉन एक ऐसे शायर हैं जिन्हें सुनने के लिए शायर आते हैं, शायर जिन्हें सुनना चाहते हैं। अज़्म साहब, ये शायर आपको सुनना चाहते हैं और ये आपको सुनकर अपने आगे की शायरी के रास्ते बनाना चाहते हैं। एक बार सारे लोग मिलकर तालियां बजा के इस्तेमाल करके मूड बना दें जनाब अज़्म शाकिरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है तमाम ने बहुत उम्दा पढ़ा। मैं एक मतला और एक शेर बेखबर चांद सितारों को खबर करती है, बेखबर चांद सितारों को खबर करती है। जब कोई खलाओं में सफर करती है, जब कोई खलाओं में सफर करती है। अभी शेर सुने।
मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर, ये हमारे जान बचा ले आकर। मुस्तकिल गुफ्तगू कर रहे हैं आप, शायरी न सुनिए आप, मैं आपसे गुजारिश करूंगा या तो आप शायरी न सुने या आप अपनी बातें आप मेरी मौत। 2-3 लोग हैं यार, आप थोड़ा सा सुन लेते। बेखबर, आप पता नहीं कहाँ पर किसमें लगे हुए हैं। चलिए कोई नहीं। बेखबर चांद सितारों को खबर करती है, जब कोई खलाओं में सफर करती है। मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर, मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर। जिंदगी रोज मुझे ज़ेरो ज़बर करती है, जिंदगी रोज मुझे ज़ेरो ज़बर करती है। बेखबर चांद, एक गजल के कुछ शेरों के दोस्तों, मैं एक बात और कर दूं। कुछ लोग अगर मुझे सुनने वाले बैठे हैं तो ये उनकी मोहब्बतें हैं। मैं घर से चला, मेरी तबीयत खराब हो। अच्छा, खलीलाबाद में अक्सर ऐसा हुआ, एक बार और आया था कबीर नगर की यहाँ मेले का जो उनका होता है, कबीर दास का जो मुशायरा होता है, उसमें भी तबीयत खराब हो गई तो मुशायरा पढ़ नहीं पाया और मैं बगैर पढ़े चला गया। और आज भी मैं अगर पढ़ पाऊंगा थोड़ा बहुत आप लोगों की मोहब्बत के साथ पढ़ाऊंगा। मेरी कोई नहीं। तो ये आप एक गजल सुने मुझसे। आप बिल्कुल ज़हनी कोई किसी तरह की कश्मकश में न रहे। वही जज़्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ से लाए, वही जज़्बे मोहब्बत, वही जज़्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ से लाए। न वो चाहतों के मौसम, न वो गेसुओं के साए, न वो चाहतों के मौसम, न वो गेसुओं के साए। लायक नहीं, वही जज़्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ से लाए। अभी शेर सुनिएगा। मुझे वसल से याद है हिज्र तेरा, मुझे वसल से याद है हिज्र तेरा। मेरा दिल ये चाहता है कि तू मुझसे रूठ जाए, मेरा दिल ये चाहता है कि तू मुझसे रूठ जाए। वही जज़्बे मेरी आँख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू, मेरी आँख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू। कोई मुसाफिरों को जरा रास्ता बताए, कोई मुसाफिरों को जरा रास्ता बताए। वही जज़्बे मोहब्बत कोई अब कहाँ से लाए। वसीम भाई यार इधर आ जाओ, कमाल कर यार, आप 2-4 शेर सुनाने
और उसमें भी कोशिश कर रहे हो कि ना सुना पाए तो ना इंसाफी होती है। मैं हाँ उसमें भी ये कोशिश है लोग मैं ना सुना पाऊं। तो ये वही जज्बे मोहब्बत क्या कोई अब कहां से लाए, मेरी आंख में मुसलसल जो भटक रहे आंसू, कोई मुसाफिर को जरा रास्ता बताए। शेर सुनाए मुझे तसल्लियों से बड़ी चोट लग रही है, मुझे तसल्लियों से बड़ी चोट लग रही है, मेरा उम्र भर का रोना कहीं रायगा न जाए, मेरा उम्र भर का रोना। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मुझे तसल्लियों से बड़ी अब हार तो अगर ना पहना तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत पहन लिए और लेकिन दाद थोड़ी सी अगर आप दे दें तो मैं मेरा उम्र भर का रोना कहीं रायगा न जाए, मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए हैं, मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए हैं, मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए हैं, कोई मेरा दोस्त आए मुझे आईना दिखाए, कोई मेरा दोस्त आए मुझे आईना दिखाए, वही जज्बे मोहब्बत। यार ये गजल ऐसे सुना दें आपको जो मुशायरे के आखिर में जिस तरह की गजल पढ़ी जाना चाहिए उसी तरह की गजल सुना देते हैं। इरशाद आप दाद देंगे या ना भी देंगे, अगर जी लगा के सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं बिल्कुल सब सुन रहे हैं, और दाद दें या ना दें सुन ले जी लगा। किसी चराग की आँखों में डर नहीं आए, किसी चराग की आँखों में डर नहीं आए, वो रात ही न हो जिसकी सहर नहीं आए, वो रात ही न हो जिसकी सहर नहीं आए। क्या गजल छेड़ दी यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कायनात का वो करो हकीर चराग, मैं कायनात का वो करो हकीर चराग कि जिस किलो भी किसी को नजर नहीं आए, कि जिस किलो भी किसी को नजर नहीं आए, किसी चराग की आँखों में डर नहीं आए। सुनिएगा शेर, मोहब्बतों के अमीर थे सदाकतों के सफीर, मोहब्बतों के अमीर थे सदाकतों के सफीर, वो लोग ऐसे
गए लौट कर नहीं आए, वो लोग ऐसे गए लौट कर नहीं आए। वसीम भाई ये मोहब्बत भी इतनी जालिम चीज है कि जो नहीं मिलती मोहब्बत में, जो चीज नहीं मिलती वही ज्यादा है। सही बात। और ये शेर बनाया, सुने सुने वो लोग ऐसे गए लौट कर नहीं आए। सुनिएगा, यही है इश्क में जाना खराश दिल का इलाज, यही है इश्क में जाना खराश दिल का इलाज। उसी की राहत को जो नजर नहीं आए, उसी राहत को जो नजर नहीं आए, किसी चराग की आंखों में डर नहीं आए। और ये शेर ये जैसे नदीम ने कहा हमारे के शायरों के, तो ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। लेकिन मैं ये शेर इस तरह सुना सकता हूँ कि शायरों को सुनने का, आप लोग भी सुनिएगा। वो लोग ऐसे गए लौट कर नहीं, सुनिएगा, दयाल नोहा गरा से गुजर हुआ, लेकिन दयाल नोहा गरा से गुजर हुआ, लेकिन किसी भी आँख में आंसू नजर नहीं आए, किसी भी आँख में आंसू नजर नहीं आए, किसी। ये शेर फिर पढ़ दीजिए यार। दयारे नोहा गना से गुजर हुआ, लेकिन दयार नोहा गरा से गुजर हुआ, लेकिन किसी भी आंख में आंसू, किसी भी आंख में आंसू नजर नहीं। दोस्तों एक राजस्थान में जगह है टोंक। मैंने जब ये शेर पढ़ा तो 15 साल तब की बात। एक नवाब साहब वहाँ सुधारत हमारे थे, तो वो कहने लगे अगर कोई तवाइफ शेर को पढ़ देते लोग जागीरे नाम करते। तो मैं इरशाद दाद देने का देखिए अपना तरीका होता है। किसी भी आँख में आंसू नजर नहीं आए, सुनेगा, हजार शम्में जली और जल के बुझ भी गई, हजार शम्में जली और हजार शम्में जली और जल के बुझ भी गई, हमारे चाहने वाले मगर नहीं आए, हमारे चाहने वाले मगर नहीं आए। अल्ताफ से बड़े खामोश, बड़ी हैरत में बैठे हैं कि मतलब जैसे मूड उनका कुछ खराब है। अच्छा सुना हाँ, सुने एक शेर सुने आप, किसी भी आँख में आंसू नजर नहीं आए, हमें मिटाने की कोशिश तो की थी लोगों ने, हमें मिटाने की खुदा का शुक्र हमी दाव पर नहीं आए, का शुक्र हमी दाव पर नहीं आए। दोस्तों कितना अच्छा आपने माहौल बना लिया है। ये गजल के लिए
मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जब हम अपने घर आए वो जो उस यार वो 2-3 शेर हैं, वो आखिर में 2 मिनट के हैं, वो छोटी छोटी बहर में एक गजल नहीं और है बड़े बड़े आप अपने मन से पढ़िए, आप अपने मन से पढ़िए, उसके बाद फिर आखिर में वो शेर जरूर। हाँ, मेरा कुछ जी लग रहा है पढ़ने में, इतने लोग जो मुझे मैसर आए हैं और ये हजारों के भारी हैं मेरे लिए, तो बहुत शुक्रिया आपका। सुने बच्चे वो तो सुनी हुई है, सुने कैसी बगैर सुने। जी इरशाद। आँखों में सैलाब का मंजर बना लेता मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता मैं, फिर वहीं पर रेत का एक घर बना लेता मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता मैं, फजलू भाई को मैंने बताया था कि हमें वो सैलून भी सैलाब का ये सुन ले भाई 2-4 मिनट का काम है, मैं समझ रहा हूँ। वसीम भाई को इशारा बार है, और वसीम भाई आप मोहब्बत आपकी। आँख में सैलाब का मंजर बना लेता मैं, और दोस्तों से हुआ है, जिंदगी के बोझ से जब टूटने लगते हैं पाँव, जिंदगी के बोझ से जब टूटने लगते हैं पाँव, जिस्म की तह खोल कर बिस्तर बना लेता हूँ मैं, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता बना लेता हूँ मैं। और दोस्तों इस काफिये को भी जिस तरह से हमारे शोरा, आँख में सैलाब का मंजर बना लेता हूँ मैं, मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने, तस्वीर उसके सामने, मुस्तकिल रखता हूँ एक तस्वीर उसके सामने, आईने को इस तरह पत्थर बना लेता हूँ मैं, आईने को इस तरह पत्थर बना लेता हूँ मैं, पत्थर बहुत बढ़िया मजा आ गया, आईने को इस तरह पत्थर बना लेता हूँ मैं। और शेर देखें, आईने